जो सुख मेरी तूलिका ने लिया है, अब वो सुख मेरे कान लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जो मैंने तुम्हें रामायण सिखाई है तो मुझे वो सुनाओ। गुरुदेव दोनों शिष्य चरणों में गिर पड़े। आहा, हम आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकते, आपकी आज्ञा का अनुपालन अवश्य करेंगे। आप आज्ञा करें, हम कब कैसे किस समय ये करें। वाल्मीकि जी ने मुहूर्त का निर्णय किया कि उस दिन से सबसे पहला नवान्न पारायण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का वाल्मीकि आश्रम में ही लव और कुश के द्वारा स्थापित होगा। पर हम वो वाली नहीं सुनेंगे। हम आप जो सुनने वाले हैं, जैसे हमने भागवत वो नहीं सुनी जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई है, हमने वो सुनी है जो सूत जी ने शौनक को सुनाई है नैमिषारण्य में। ऐसे ही हम आप वो नहीं सुनने वाली रामायण जो वाल्मीकि जी ने सुनी है लव कुश से। कौन सी सुनने वाले हैं अभी बता दिया तो उसका सस्पेंस खत्म हो जाएगा। सस्पेंस रहे तो इंटरेस्ट रहता है। मुहूर्त का मंगल में निर्णय किया गया, उद्घोष कर दिया गया, ऋषियों के आश्रमों में खबर कर दी गई कि पहली बार कथा नामक पद्धति का आचरण हो रहा है। जो हम कथा कहते हैं, कथा के रसे स्थितिम करोति या सा कथा। श्लोक भी पहली बार वाल्मीकि जी ने बनाए और कथा, कथा नामक पद्धति नवान्न के अनुबद्ध में आबद्ध होकर जहां गान 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 हो रहा है। जब हम शुक परीक्षित का अगर मैं संवाद कहूं तो कथा नहीं है, मंथन है, चिंतन है, प्रवचन है। क्यों चल रही है बात, पर कथा नामक जो पद्धति है वो ऐसी है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो। ये कथा की एक पद्धति है। शौनकादि ऋषियों ने निवेदन कर दिया, आप इस विषय पर बोले, हमारे 6 प्रश्न हैं, आप जिज्ञासा को करें। तो सूत जी उसका अति मंगल में गान निवेदित कर रहे हैं। दिन जब परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे आप वहां बीच में हाथ खड़ा करके नहीं बोल रहे आप, अब आप आज रात में हमसे निवेदन कर देंगे कि महाराज कल जरा इस विषय पर प्रकाश कर दीजिएगा। ऐसे शौनकादियों ने कभी कभी बीच में जब कहीं अवकाश मिला है तो निवेदन किया है कि आप थोड़े उस विषय पर प्रकाश डालिएगा। पर शुक परीक्षित के संवाद में तो अवकाश का समय ही नहीं है। परीक्षित बीच में बोला, महाराज कथितो वंश विस्तारो। तो कथा नामक जो आज पद्धति ये चल रही है, तो बीच में हाथ खड़ा करके हमको रोक के बोले ओ नहीं महाराज इसको बोलिए ज्यादा, तो आप सभी उसका हाथ पकड़ के बैठा दोगे। एक तरफ से प्रवाह हो रहा है। ये कथा नामक जो पद्धति एक शैली है, ये आज पहली बार वाल्मीकि आश्रम में संस्थापित हो रही है। श्री राम कथा का मंगल में, रामायण पारायण दिव्य कथा का अति मंगल में दिव्य सुचारू गान श्री वाल्मीकि आश्रम में निश्चित होगा। उसका मुहूर्त निकालकर सब जगह उसका उद्घोष कर दिया गया। जानकी जी के आनंद की मंगल में सीमा न रही। महाराज वो मुहूर्त आकर अवस्थित हो गया, तैयारी कर ली गई, एक सुंदर व्यास गादी लगा दी गई जिस पर दोनों बालकों को अभिराजित कर दिया गया। सदगुरुदेव का एक मंगल में स्थान अभिराजित हुआ। बड़े बड़े निवृत्ति परायण महात्मा आकर सामने विराज गए। ऐसे ऐसे जो ज्योति रूप में घूमा करते थे वो आकर विराजमान हो गए। जो हिमालय के पंचाग्नि तप रहे थे वो आकर विराजमान हो गए। बड़े बड़े तपस्वी याज्ञिक योगी त्यागी आकर विराजमान हो गए, जिनकी जटाएं महाराज मीलों तक भूमि पर लिधड़ती चलती थी, ऐसे महापुरुष आकर विराजमान हो गए। परमहंस शिरोमणि आकर के विराजमान हो गए। साध्वियां एक स्थान पर विराजी और उन्हीं के आगे बनदेवी के रूप में एक मंगल में स्थान पर श्री जानकी जी विराजमान हो गई। सारे महत्तम महामहर्षि विद्यमान हैं। कथा तो महर्षियों के बीच में होती है। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, बड़े बड़े महर्षि बैठे हैं। सूत जी ने शौनक जी को सुनाई, बड़े बड़े महर्षि तत्ववेत्ता बैठे। तत्ववेत्ताओं में कथा है। सब आकर विद्यमान हुए। लवकुश ऊपर विद्यमान हुए। तभी जानकी जी उठ करके वाल्मीकि जी के पास जाईं और हाथ जोड़कर कहा, हे वाल्मीकि जी,
हे गुरुदेव जरा 2 क्षण आप प्रतीक्षा करें। क्यों? कथा की पद्धति में जो मनोरथी है, मुख्य यजमानत्व है। अब यही फर्क है, देखिए वैष्णवीय परंपरा में मनोरथी होता है और कर्मकांडीय परंपरा में यजमानी होता है। ये दोनों में नेक फर्क है। कर्मकांड की परंपरा में यजमान है और वैष्णवीय परंपरा में मनोरथी है। हमारे आपके यहाँ मनोरथी होते हैं। कथा के मनोरथी कौन है? इस आयोजन 56 भोग के मनोरथी कौन है? चुनरी के मनोरथी कौन है? मनोरथी, मनोरथित्व किसने धारण किया है? मन को रथ बनाकर किसने ठाकुर जी को उस पर बैठाया? महाराज उसका आना बाकी है। बस 2 क्षण आप इंतजार करें। सारी तैयारी होकर विराजमान है। उसी समय दूर से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी। धूल उड़ती नजर आ रही थी। सैनिक जय जयकार कर रहे थे। महाराज तभी देखा 2 क्षण के बाद में ही दूर से महाराज एक रथारूढ़ होकर के श्री शत्रुघ्न जी पधार रही थी। जानकी जी खड़ी हो गई। उसी समय भागते दौड़ते हुए शत्रुघ्न जी आकर जानकी जी के चरणों में लेट गए। हे भाभी आपकी जय हो, आपकी जय हो। देखो प्राण जाए पर वचन न जाई, इस सूर्य वंश की नीति का अनुपालन करता हुआ वही समय है, वही मुहूर्त है, वही मिनट है, वही क्षण है। ये भैया, ये आपका सेवक आपके चरणों में आकर के पुनः अवस्थित हो गया है। आप आज्ञा करें। क्या क्या आपकी आज्ञा थी? क्यों आपने मुझे बुलाया? क्या उत्सव हो रहा है? तभी जानकी जी ने इशारा किया तो देखा कि वही छोटे अबोध बालक जिनको थोड़ी देर पहले शत्रुघ्न ने हाथ में खिलाया था, अब वो 12 वर्षीय होकर व्यास आसन पर मुनियों की तरह, ऋषियों की तरह महाराज विद्यमान थे। देखकर पन्हारे बह पड़े शत्रुघ्न जी की आंखों से। आहा, जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा लगता है कि राज सिंहासन के ऊपर राम जी और जानकी जी विराजमान है। गुरुदेव को प्रणाम किया। क्या आज्ञा है? बोले मुख्य यजमान के आसन पर शत्रुघ्न आप विराजमान हो। यहां कथा का गान होगा। लव और कुश विराजमान हो गए। सामने मनोरथी के आसन पर शत्रुघ्न जी विराजमान हो गए। गुरुदेव के आसन पर वाल्मीकि जी विराजमान हो गए। श्री अपने आसन पर वन देवी के रूप में जानकी जी विराजमान हो गई। श्रोताओं के आसन पर बड़े बड़े त्यागी, बैरागी, परोपकारी महात्मा विराजमान हो गए। और उसी के बीच में अनंत दिव्य सबसे पहली 9 दिवसीय श्री रामायण कथा का खुद राम जी के पुत्रों के द्वारा ही राम कथा का गान हुआ। महाराज बोली राजा रामचंद्र भगवान की। महाराज ऐसा गान हुआ कि न किसी को भोजन की सुध है, न किसी को जल की सुध है। सब डूबे हैं अपने द्वारा ही लिखित कथा को सुन सुनकर। वाल्मीकि जी की आंखों से अत्यंत अश्रु बह रहे हैं। ऐसा उनका व्यवहार है कि वो किसी प्रसंग को जानते नहीं। अच्छा, इसके बाद ये श्लोक था, उसके बाद ये श्लोक था। क्या आनंद है! परिपाक अलग है, आस्वादन अलग है। परिपाक अलग है। कोई मैया अपने हाथ से भोजन बनाती है, पर जब स्वादिष्ट लगता है और जब वो उसे खुद खाती है तो उसकी खुद मुखाकृति बता देती। परिपाक किया था वाल्मीकि जी ने, पर आज अपने ही परिपाक का बनाया मैया ने है, पर घर के नौकर सब पूरे परिवार को परोसाई कर रहे हैं। माँ भी जिसने बनाया वो भी बैठी है, बहू जी भी बैठी हैं, माता जी भी बैठी हैं, पति जेठ देवर सास ससुर सब बैठे। बनाया बहू जी ने है, पर आज नौकर आकर जैसे सबको, घर के परिचारिकाएं आकर सबको परोसाई कर रही हैं और सब एक साथ उसका आस्वादन कर रहे हैं। ऐसे ही वाल्मीकि जी ने उसका परिपाक किया, पर आज सबके साथ बैठकर जब उसका आस्वादन कर रहे हैं तो अत्यंत आनंद। हा, हाँ, वो जो मैंने नमक डाला था वो यहाँ बोल रहा है, वो जो मैंने मसाला डाला था यहाँ बोल। क्या साहित्य, क्या कवित्व है! अपने ही विषय को श्रवण करके अत्यंत आनंद का अनुभव कर रहे हैं श्रीमद् वाल्मीकि जी। जानकी जी के आनंद से पन्हारे बह रहे हैं।
संशोधन नहीं करे, श्रोता का एक धर्म है। नहीं तो कोई को बीच में नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था जी, ऐसा हुआ था। स्वयं पूर्व में सब संयोजित है, प्रथम बार जैसे उसका आस्वादन कर रहे हो ऐसी पद्धति से सब विराजें और लव कुश को उत्साहित करते वाह 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 गान करते हुए महाराज सबकी आंखों से पनहारे बह रहे हैं। और इस मंगलमयी कथा नामक पद्धति से रामायण का मंगल में प्रथम गान बड़ी सुंदर सुकंठ लव कुशों के द्वारा मुक्त कंठता से स्वर कंठ संयुक्त होकर के श्लोकानुबद्धता में बड़े मंगलमय भाव से श्लोकों का गान करते हुए अति आनंद से उस कथा की मंगलमय व्याख्या हुई। 9 दिवस पूर्ण हुए। प्रणिपात करते हुए राजा रामचंद्र की जय करते हुए गुरुदेव को प्रणिपात करते हुए लव कुश ने अपने विषय का विसर्जन किया। उसी समय गुरुदेव वशिष्ठ अपने आसन से खड़े हो गए। चलते हुए व्यास गादी के सामने आकर के विराजमान खड़े हुए। एक हाथ में कमंडलू था, कमंडलू के जल को अपने सीधे हाथ पर उसको अवस्थित किया, आंख बंद करके संकल्प मंत्र का उच्चारण किया और कहा तुमने आज राम कथा का गान करके हे मेरे शिष्यों गुरु होने के बाद में भी मुझे ऋणी बना दिया है, इसलिए इस ऋण से उर्ण होने के लिए मैं दक्षिणा के स्वरूप में एक वस्तु प्रदान करता हूं। आज तक मैंने जन्म जन्मांतरों में कल्प कल्पांतरों में युग युगांतरों में जितना भी काव्य को अपने भीतर अवस्थित किया है, रामायण का एक एक श्लोक सिद्ध होकर के तुम्हारे ऊपर विद्यमान हो जाए। महाराज एक महात्मा पंक्ति से खड़ा हुआ, आया, बोले मेरे पास कुछ नहीं है। उसका ब्रह्म दंड था जिस पर वो जप करता था, उसने हाथ में उठा लिया, हे लव कुश तुमने राम कथा को सुनाकर मुझे अपना ऋणी बना दिया, मैं आनंदित हो गया। वो अत्यंत जप करके भी जिस आनंद की एक सीकर नहीं मिली, तुमने मेरे ऊपर उसके ज्वार भाटे ला दिए। आहा मैं तुम्हें क्या दूं, ये मेरा सामान्य ब्रह्म दंड नहीं है। आज अनंत वर्षों से राम के नाम की एक एक बिंदु से अभिसिंचित है, इसलिए भजन से सिद्ध हुआ ये ब्रह्मदंड ही मैं दक्षिणा के रूप में तुम्हें प्रदान करता हूं। पोथी के ऊपर विराजमान कर दिया। एक महात्मा उठ करके आया, क्या करूं, जप माला ली, मेरे पास और कुछ नहीं है। ये जो माला की चिकनाहट तुम देख रहे हो ना, ये चिकनाहट घृत से नहीं है, ये तैल से नहीं है, ये इत्र से नहीं है, बल्कि मेरे अंगुष्ठ से घिसते 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 राम नाम की घिसट खा खा के इसके भीतर ये जो चिकनाहट आई है, अपनी हुई सिद्ध माला को ही मैं दक्षिणा के रूप में प्रदान करता हूं। एक महात्मा खड़ा हुआ, उसने अपनी कंठी उतार दी। ये कंठी नहीं थी बल्कि मेरे वैष्णवत्व का प्रमाण था, इसलिए मैं अपनी इस कंठी को ही संपूर्ण वैष्णवता के सिद्धांत तुम्हारे भीतर विद्यमान हो मैं उसे प्रदान करता हूं। एक महात्मा खड़ा हुआ, क्या करे, उसके पास कुछ भी नहीं था, यज्ञोपवीत धारण किया था, अपने हाथ से यज्ञोपवीत उतार दिया, बोले यज्ञोपवीत नहीं है, मेरे द्वारा ब्रह्म गायत्री का प्रमाण है, मेरे द्वारा ब्रह्मचर्य की ये मेरी ग्रंथि है, आज मैं अपने ब्रह्मचर्य के तप को ही दक्षिणा के रूप में प्रदान करता हूं। एक आया, उसके पास कुछ नहीं था, लंगोटी थी, उसने लंगोटी खोल दी। ये लंगोटी की ग्रंथि नहीं है, इंद्रिय निरोध, अष्टांग योग का जो इंद्रिय निरोध है ये उसकी ग्रंथि है, मैं उसी को दक्षिणा के रूप में प्रदान करता हूं। आहा बंधुओं, ये आध्यात्मिक भेंट है। हमने 10, 50, 5, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख देख के सोचते हैं कि व्यास के ऋण से उर्ण हो गए। आज वो तो बहुत सामान्य चीज है, वो तो उसकी महाराज जीवन व्यय की व्यवस्था है। पर आज लव कुश को जो दक्षिणा प्राप्त हुई है वो एक आध्यात्मिक दक्षिणा है। महाराज क्या बात है, ऋषियों ने ये प्रदान किया। अब शत्रुघ्न जी अपने आसन से खड़े हुए, सामने पहुंचे, आंखों से आंसू बह रहे थे, व्यास गादी थी,
तो इसलिए जमीन में माथा रख करके प्रणाम किया, फिर खड़े हुए। तुम व्यास हो इसलिए प्रणिपात करता हूं, पर मेरे भतीजे हो, मैं तुम्हें दक्षिणा के रूप में क्या प्रदान करूं। शत्रुघ्न जी ने विचार करके कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, न योग है, न व्रत है, न तप है, न अनुष्ठान है। मैं दो चीजें तुम्हें देना चाहता हूं, दो हो इसलिए दो चीज आपको प्रदान करना चाहता हूं। क्या? बोले राम चरणों का अनुराग देना चाहता हूं, और एक और चीज क्या? बोले सूर्य वंश की परंपरा देना चाहता हूं। मैं तुम्हें क्षत्रित्व प्रदान करता हूं। जिसके पास तप था उसने तप दिया, जिसके पास ब्राह्मणत्व था उसने ब्राह्मणत्व दिया, मेरे पास क्षत्रित्व है इसलिए मैं तुम्हें क्षत्रित्व प्रदान करता हूं। शत्रुघ्न ने क्षत्रित्व दे दिया। जानकी जी खड़ी हुई, मैं एक अबला नारी, न मेरे पास तप है, न व्रत है, न अनुष्ठान है, न यज्ञोपवीत है, न ब्रह्मदंड है, न कमंडलू है, कुछ नहीं है। अरे मैं तो क्षत्रियों के द्वारा भी त्यागी हूं। न वन देवी रह गई, न ब्रह्मर्षि की पुत्री रह गई, न राम की पत्नी रह गई। मैं तुम्हें क्या दूं पुत्रों, मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए आ जाओ, मैं तुम दोनों को अपना आलिंगन प्रदान करती हूं। खींच करके श्री जानकी जी ने हृदय से लगा लिया। इस अत्यंत अनुराग की रसधारा वहां विद्यमान हुई। दोनों बालक व्यास गादी से प्रणिपात करते नीचे उतरे, हे गुरुदेव, वहां आपने अपनी अनंत कृपा प्रदान करी, पर व्यास गादी से भी जो हम बोले वो आपकी ही कृपा का अत्यंत प्रताप था। अब आप अपनी अनंत आज्ञा और हमें प्रदान करें, अब हम क्या करें। वशिष्ठ जी ने कहा, मेरी इच्छा है मेरे द्वारा लिखा हुआ ये काव्य लोक जगत में व्याप्त हो जाए। यहाँ गुप्त आज्ञा थी कि राम की कथा एक बार राम के कान में भी पड़ जाए। बस मेरी इस इच्छा को पूरा और करो। जब ये व्यक्ति अभिव्यक्ति करे तब लवकुश अत्यंत आनंदित हुए हैं और मुहूर्त का निर्णय कर दिया है कि इस समय अब जाकर अयोध्या की तरफ लवकुश बढ़ेंगे। और आनंद की बात यह है कि इस कथा का वक्ता लवकुश है और इस कथा का श्रोता राम है। महाराज, जो लवकुश ने महल में राम जी को सुनाई वो कथा हम आप सुनेंगे। पुत्र पिता को पिता का चरित्र सुनाए, इससे बड़ा पिता के हर्ष की कोई बात हो सकती है? आज 15 साल का बालक सुना, पिताजी आपने उस समय ये किया, उस समय ये किया, उसको आजकल के को तो यही नहीं मालूम कि सुबह क्या किया। पिता के हर्ष की कोई सीमा नहीं। सो भगवान को सुख देने वाली चीज हमें क्या, वैष्णव को क्या करना चाहिए? आपको एक बड़ी नींव का पत्थर दे रहा हूं, और ये दोनों बात दोनों जगह है। हमारा वैष्णव परिवार से वैष्णव को क्या करना चाहिए? भगवान की इच्छा नहीं, भगवान के सुख का ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों दो अलग चीजें हैं। भगवान की इच्छा अलग चीज है। ये एक इच्छावाची शब्द उदासीन शब्द है। ऐसी इच्छा थी, यही इच्छा थी। पुष्टि लीला कैसे होती है अगर इच्छा का ध्यान होता? पुष्टि लीला कौन सी है? दामोदर लीला। सुबोधिनी जी ने दामोदर लीला को पुष्टि लीला कहा है। भगवान की इच्छा क्या है? कि मैं न बंधूं, पर भगवान को सुख किसमें? बंधने में। तो मैया भगवान को हित, भगवान का सुख, यार बांधो नहीं तो ये बिगड़ जाएगा। तो भगवान का हित, और भगवान बंधेंगे तो सुखी होंगे, ये सुख देखकर बांध रही है। इच्छा तो है कि मैं न बंधूं। तो कृष्ण इच्छा नहीं, वैष्णव कृष्ण सुख का ध्यान रखता है। तो वो कथा जो राम जी को अत्यंत सुख प्रदान करेगी, उस कथा का अभिव्यक्ति यहाँ पर दास प्रस्तुत करेगा। समय का अपनी दिव्य मर्यादा है महाराज, आरती आदि भी अवस्थित होनी है, और क्योंकि समय वैसे ही सरका दिया गया है, माताओं को अपने घर भी जाना होता है,
2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। उसके पश्चात आरती करते हुए आप सब लोग अपने अपने निवास स्थान पर अवरोहित हों। अभी अभी श्री लव कुश ने कथा करी है, तो परिश्रांति से आज रात्रि तक तो विश्राम कर लेने दीजिए। अब कल से पुनः उनको कुछ हमारी रीति उनके जैसी है, एक विसर्जन हुई नहीं कि अगले दिन दूसरी शुरू हो गई। अभी होली उत्सव करके आके आपके यहाँ शुरू कर दिया। अब ऐसे ही लवकुश वाल्मीकि आश्रम की कथा विसर्जन करेंगे और कल से अयोध्या में कथा प्रारंभ करेंगे। उसकी मंगलमय अभिव्यक्ति कल आपके सामने दास अभिव्यक्त करेगा। आज यहीं विसर्जन करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की श्री राधा रमण लाल की श्री गोपाल लाल जी महाराज की हरि नाम संकीर्तन की जय 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 श्री राम जय जय श्री सीताराम अन्यताय गौर हरि। लवकुश जी का अयोध्या की ओर प्रस्थान होगा। कल भगवान राम अपने पुत्रों से अपनी कथा का श्रवण करेंगे। हम भी आप सभी पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से कथा के क्रम को आगे श्रवण करेंगे। कल ठीक शाम 5 बजे हम पुनः एकत्र हों, संकीर्तन का क्रम होगा और उसके उपरांत कथा। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्रीमती कमला देवी मालपानी जी से कि वे आएँ और आरती के क्रम को संपन्न कराएं। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद परनि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागभूषुंड गरुड़ के प्रिय के। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की। गलन रोग भव मोरियमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण श्री रामायण जी। जलेन शीतलीकृत्य पुष्पैः देवताभिवन्दनम् स्वात्मरक्षार्थ्यात्माभिवन्दनम् हस्तप्रक्षालनम् हस्ते पुष्पाण्यादाय धमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमेनं दैवाक्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तैहनाकं महिमानस्य चन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति दैवा। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं
कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबैराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ योपान् पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनवान् वेद आयतनवान् भवति ॐ हरिः ॐ तुलसी प्रियाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराधारमण प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् चरणकमलयोः वैदोक्तं